Hey guys, this is Al-Naki Khan, and today we will analyze the poem I Wandered Lonely as a Cloud or Daffodils by William Wordsworth, an American poet lived from 1770 to 1850. He is well known as a natural and a great romantic poet. The poet is like a glittering star in the galaxy of literary scenes. He depicts the situation in an exclusive manner. He writes on page what goes on in his inward personality. The inspiration for the poem, I Wandered Lonely as a Cloud, came from a walk poet took with his sister in Lake District. They came across a long belt of daffodils alongside the river. He was happy to see the daffodils alongside river. After that, when he was lying at his home in a relaxed or pensive mood, daffodils flash upon in his eyes and fill his heart with such a pleasure that it dances with the daffodils. The poem was published in 1807 in Poems in 2 volumes, and revised version was published in 1815. The poem consists of 4 6-line stanzas in iambic tetrameter. The language of the poem is lucid. The poem is written with a rhyme scheme ABABCC. The poem, I Wandered Lonely as a Cloud, is generally seen as a classic English romanticism within poetry. So let's start the line by line analysis of the poem, I Wandered Lonely as a Cloud. So guys, in the very first stanza, I wandered lonely as a cloud. मैं एक बादल की तरह तन्हा घूम रहा था, टहल रहा था. You might say आवारागर्दी कर रहा था, without any purpose. Here you can easily see that simile is used by William Wordsworth as a cloud. मैं एक बादल की तरह तन्हा घूम रहा था, तन्हा टहला या तन्हा घूमा, that floats on high over vales and hills, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर बुलंदी पर तैरता है. When once I saw a crowd, तभी अचानक मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodils, सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड. Beside the lake, झील के साथ या झील के किनारे पर. Beneath the trees, दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze, ठंडी हवा में लहरा रहे थे और नाच रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. यहाँ पर फिर वर्ड्सवर्थ ने सिमिली यूज की है. बिकॉज डैफोडिल्स का ये झुंड बहुत बड़ा था, हद नज़र फैला हुआ था. दैट्स वाई पोइट सेज कि वो लगातार ऐसे चमक रहे थे जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में सितारे टिमटमाते हैं, स्टार्स चमकते हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना खत्म होने वाली एक कतार में फैले या खिंचे हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, साहिल के किनारे पर. बे मीन्स कोस्ट, साहिल. ऐसा साहिल जहाँ नमी की वजह से ज़मीन में कर्व्स यानी उतार चढ़ाव होता है, उसको बे कहते हैं. वाइल मार्जिन मीन्स किनारा. 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 देखे. मीन्स 10,000 डैफोडिल्स देखे. अब फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने कोई काउंटिंग नहीं की उनकी कि कितने हैं तादाद में. जस्ट उनकी कसीर तादाद को जाहिर करने के लिए उसने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है जिसे हम हाइपरबले कहते हैं. हाइपरबले इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर ओवर एग्जैजुरेशन, मुबालगा आराई के लिए, यानी जहाँ भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए. सो इस स्टांजा में पहले पोइट ने कहा नेवर एंडिंग लाइन, एंड देन वो कह रहा है एक झलक में 10,000 दिखाई दिए. दोनों जगह पर हाइपरबले यूज हुआ है. इन नेक्स्ट लाइन, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने हेड्स को, अपने सरों को एक एनर्जी, एक तवानाई के साथ इधर उधर हिला रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे. स्प्राइटली मीन्स विद एनर्जी, टॉसिंग मीन्स उछालना, तो वो अपने सरों को एनर्जी से उछालते हुए डांस कर रहे थे. इन द थर्ड स्टांजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके साथ लहरें भी डांस कर रही थी.
बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने एक्साइटमेंट में, खुशी में, जोश में उन चमकती हुई लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। स्पार्कलिंग मीन्स चमकती हुई, आउटडिड मीन्स पीछे छोड़ दिया, हरा दिया, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। A poet couldn't but be gay in such a jocund company. ऐसे गे मीन्स हैप्पी, एक शायर ऐसे खुशगवार साथ में और कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुश होने के। जोकन कंपनी मीन्स चीयरफुल कंपनी, एक खुशगवार साथ। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मैं देखता रहा और देखता रहा, मगर मैंने ज़्यादा न सोचा कि ये मंजर देखकर उस वक्त मुझे कौन सी दौलत मिल चुकी थी। In last stanza, poet tells us about his condition when that time has passed and he is at his home in the pensive mood. जब वो तन्हाई में है, अफसुर्द है। For oft when on my couch I lie, oft is used as often, अक्सर, अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटा होता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली या उदासी भरे मूड में। वैकेंट मीन्स रिलैक्स्ड और खाली, और पेंसिव मीन्स इन अ थिंकिंग और सैड और सीरियस मूड। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो यानी डैफोडिल्स मेरी निगाहों के सामने आ जाते हैं। इनवर्ड आई मीन्स मेरे ख्याल में, मेरे तस्वुर में एक अक्स बनाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई की एक नेमत है। यानी तन्हाई में डैफोडिल्स का ख्याल आ जाना एक नेमत से कम नहीं है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है, डांस करने लगता है। ओह, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। So guys, take care, bye bye, see you in the next video. Allah Hafiz.